अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आज सोमवार है तो आप भोले बाबा को जल चढ़ाने जाओगी ना, इसीलिए मैं तांबे का लोटा मांज रही हूँ। अरे वाह बहू, तुम तो वाकई में बड़ी गुणवान और संस्कारी हो। मेरे कहने से पहले ही हर काम कर देती हो। अच्छा, देखो भाग्यवान, मेरी पसंद कोई ऐसी वैसी नहीं है। अरे इस बिटिया के अंदर 36 के 36 गुण मिलते हैं, तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी इसके साथ कराई है। हाँ हाँ, अब आप इसकी इतनी भी तारीफ मत करो कि ये आपके सिर पे चढ़ के तांडव करने लगे। नहीं नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसी बात है तो मान ले, अगर तू पलंग पर बैठी है और मैं भी आकर बैठ जाऊं, तो फिर तू क्या करेगी? अगर आप मेरे पास पलंग पर आके बैठ जाओगी तो मैं पलंग से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और मैं भी तेरे पास आकर सोफे पर बैठ जाऊं, तो फिर तू कहाँ बैठेगी? अगर आप भी मेरे पास आकर सोफे पे बैठ जाओगी, तो फिर मैं सोफे से उठकर जमीन पे चटाई बिछाकर उसी पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और साथ में ये भी कहा है कि हमेशा अपने सास ससुर की इज्जत करना। वाह भाभी जी वाह, वाकई में आपने तो कमाल कर दिया। अरे आप तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा गुणवान और संस्कारी निकली। अच्छा, तू चुप हो जा कलमुहे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तुझ जैसे टपोरी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आज मैं भी इसकी सारी परीक्षा लेकर देखती हूँ, वाकई में ये कितनी बड़ी गुणवान और संस्कारी है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, आप निसंकोच मेरी परीक्षा लीजिए, मैं आपकी सारी परीक्षाएं 100% पास करूंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मान ले, तू जमीन पे चटाई बिछाकर बैठी हो और वहाँ पर आके मैं भी बैठ जाऊँ, तो फिर तू कहाँ जाएगी? अब बोल बोल बोल, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? अगर आप भी मेरे पास आके चटाई पे बैठ जाओगी तो फिर मैं जमीन के अंदर 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसी में बैठ जाऊंगी, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कारों की हानि नहीं होने दूंगी। अरे वाह, वाकई में तू तो बड़ी चालाक है। लेकिन अब ये बता, मैं भी तेरे पास आके गड्ढे में बैठ जाऊं, तो फिर तू कहाँ जाएगी? अगर आप भी मेरे पास आके गड्ढे में बैठ जाओगी तो फिर मैं गड्ढे से बाहर निकलकर सारी की सारी मिट्टी आपके ऊपर डाल के आपको जिंदा दफना दूंगी। ये क्या बोल रही है कलमुही? क्या यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने? नहीं नहीं माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अगर बार बार तुझे कोई परेशान करे तो उसे मार मार के बिना टिकट के यमलोक पहुँचा देना। अरे अंजलि, तुम्हें माँ के साथ इस तरह बदतमीजी से बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैं बोल रहा हूँ, अब चुप हो जाओ, वरना मैं मार मार के तुम्हें रबड़ बना दूंगा। क्यों जी, आप बहरे हो गए हो क्या? अरे कब से आपकी मम्मी मेरे से उल्टे सीधे सवाल पूछ रही है, वो आपको सुनाई नहीं दिए? अब शांत हो जाओ बहू, वाकई में गलती तुम्हारी सासू माँ की है, इसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। फिजूल के सवाल पूछकर तुम्हारा और खुद का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा बाबूजी, लेकिन ये बात माँ जी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पता नहीं इनके माँ बाप ने इन्हें क्या खाकर पैदा किया था, जो हर बात पे कुतिया की तरह भौं भौं करती रहती है। अब चुप हो जा कलमुही, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। और आप भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान पर लगाम लगा लो माँ जी, वरना मैं भी खोलता हुआ तेल आपके ऊपर डालकर आपका राम नाम सत्य कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे अंजलि, आज सुबह सुबह तुमने दारू पी ली है क्या, जो मम्मी के साथ इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो? अब अपने मुंह को ढक्कन लगा लो, वरना मैं तुम्हें जिंदी जला डालूंगा। देखो जी, मैं कोई आपकी तरह बेवड़ी नहीं हूँ, जो रोज रोज दारू पीकर नालियों में पड़ी रहूँ और कुत्ते भी आकर मुंह में पेशाब कर जाए। अरे मैं तो कभी कभी 6 महीने में
लड़की होकर दारू पीती हो? आपको शर्म नहीं आती? देखो देवर जी, मैं कोई कपड़े फाड़ के नंगी नहीं नाच रही हूँ जो मुझे शर्म आएगी। और हाँ, मैं कोई 1990 की बहू नहीं हूँ, मैं 2025 की बहू हूँ, इसलिए कभी कभी पी लेती हूँ। अरे चुप कर करमजली, मैं कब से तेरी तारीफों के पुल बांध रहा था और तूने पल भर में मेरी नाक कटवा दी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो बाबूजी, किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि आपकी नाक काट सके। मैं चिंता क्यों ना करूं बहू,